मुरानों से छुटकारा, ऑपोजिशन का नारा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस कल दिन 12 बजे इस्लामाबाद में होगी। मकाम एक से दूसरे होटल तब्दील। आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ APC से खिताब करेंगे। हुसैन नवाज की तस्दीक। कल एक मुल्ज़मान की होने जा रही है कॉन्फ्रेंस, अकट होने जा रहा है। अब उसके शुरका के नाम सुन लीजिए। बिलावल भुट्टो मुल्ज़म, मरियम नवाज मुजरम, नवाज शरीफ मुजरम, कन्विक्टेड है ना दोनों, शहबाज शरीफ मुल्ज़म, आसिफ जरदारी मुल्ज़म, शाहिद खान अब्बासी मुल्ज़म, एहसन इकबाल मुल्ज़म। तो ये है कल मुल्ज़मान का इज्तिमा। कल इस्लामाबाद में मुल्जिमों और मुजरिमों का इकट्ठ होगा। इनमें से कोई भी स्टेक होल्डर नहीं। हर अच्छा हुकूमती इक़दाम अपोजिशन के लिए बुरी खबर। मिल बैठकर मुल्क में बदअमनी और लाकानूनियत फैलाने का प्लान बनाया जाएगा। पैमरा का ज़ाब्ता अखलाक मौजूद। कोई मुजरिम तकरीर करेगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। शहजाद अकबर और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन इकट्ठ में 11 जमातों के मिसाक जमहूरियत तर्ज के मुआहदे का इम्कान। ARD जैसा बाकायदा इत्तेहाद बनाने पर भी मुशावरत। APC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए तहरीरी मुआहदा भी होगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। APC से मुताल्लिक मुख्तलिफ निकात पर मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को इंतजामात और अपोजिशन जमातों से राब्तों पर ब्रीफिंग। हुकूमत हर महाज पर नाकाम। हुक्मरानों को घर भेजने का वक्त आ गया। कमर जमान कायरा की गुफ्तगू। हमने कभी भी किसी APC में हुकूमत को गिराने की बात नहीं की। हमने कहा कि इमरान खान आप कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारा साथ देते हैं। बावजूद इसके कि बार बार गालियां खाई, बार बार बदतमीजियां बर्दाश्त की। पार्लियामान को आप रबर स्टैंप बना के बैठ एक तरफ रख दें, गैर मुंतखब अफराद आके बैठ के पार्लियामेंट के फैसले करने शुरू कर दें। इसलिए अब सब सारी कौम का फैसला है। अब हम इस फैसले पे पहुंचे कि हुकूमत को जाना चाहिए। APC की हिकमत अमली तय करने का मिशन। नून लीग ने आज आला सतह इजलास तलब कर लिया। लाहे अमल के तयन के हवाले से तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। APC के वफ्द के नामजद अरकान शरीक होंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए लीगी वफ्द फाइनल। शहबाज शरीफ की सरबराही में 11 रहनुमा APC में शिरकत करेंगे। मरियम नवाज, शाहिद खाकान, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर शामिल। हुकूमत हटाओ मुहिम के लिए नवंबर से जल्द से असेंबलियों के बाहर हफ्तावार एहतजाज। मिड टर्म इलेक्शन की तजवीज़। APC के लिए सिफारिशात तैयार। कल एक दफ़ा फिर अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन का इजलास वो रखा हुआ है और बुनियादी तौर पे एजेंडा एक ही है। वो एजेंडा ये है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर करप्शन, बददियानती, अकरबा परवरी, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स, लूटमार और हलवा बकौल मौलवी फजल रहमान साहब, इसको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी जाए। ऑल पार्टीज ऑफ करप्शन कल होगी। ऑपोजिशन की APC का एजेंडा सिर्फ लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मौलाना को अब हलवा नहीं एहतसाब का जलवा दिखाई देगा। फयाजुल हसन चौहान का तंज। वज़ीर इत्तलात पंजाब की बेगम सफदराबान पर भी तनकीद। पिछले 4 साल की हिस्ट्री शायद है पाकिस्तान की सियासत की और नून लीग की सियासत की। जिस काम में बेगम सफदराबान साहिबा ने हाथ डाला, वहां से जिल्लत, रुसवाई और जग हसाई के अलावा और कुछ नहीं निकला। आले शरीफ, आले जरदारी, एक TT के अलमबरदार, एक जाली अकाउंट्स के अलमबरदार, और दोनों का बिल्कुल वही हालत है। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। सियासी तहरीकें चलाने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। गोरों की ना कालों की दुनिया है, दिल वालों की।
मुखालिफिन को आड़े हाथों लेने का फन, फैयाज उल हसन चौहान ने भारतीय गानों का सहारा ले लिया। मिसरे सुनाकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका पर तनकीद, गम भी मुश्तरक करार दे दिया। अगर मफरूर मुजरिम का खिताब नशर हुआ तो पैमरा और दीगर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। ये किस तरह मुमकिन है एक मुजरिम सियासी सरगर्मियों में शामिल हो? शरीफ खानदान झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। शहबाज गिल का रद्द अमल। इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। फिरदौस शमीम नकवी का इजहार बरहमी के बाद यू टर्न, वजीर आजम और पार्टी कारकुनों से माजरत। गैस बहरान पर वजीर तवानाई और SSDC से शिकायत की बात की थी। सिंध में अपोजिशन लीडर की वजाहतें। लाहौर पुलिस 5 बार नाकामी से 2-4 मुलजिम अब तक फरार। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का मरकजी मुलजिम कानून की गिरफ्त में ना आ सका। बहावल नगर से आबिद का बहनोई और उसका भाई भी गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। अस्सलाम वालेकुम सर, मुलजिम आबिद कब तक गिरफ्तार होगा? CCPO लाहौर खातून ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की अदम गिरफ्तारी के सवाल पर नाराज। अजीब आदमी हो आप, उमर शेख का सहाफी को जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला आवरान में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद, मवासलाती आलात बरामद। खुफिया ठिकाने और इंतजामी कैंप तबाह, ISPR। अस्तर खान में पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकें, कावकाज की इफ्तिताही तकरीब, पाकिस्तानी दस्ते की शिरकत। मशकें 21 से 26 सितंबर तक जारी रहेंगी। 80,000 एहलकारों की शिरकत का इम्कान। मकसद चैलेंजेस से निमटने की तैयारी और एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करना है। DG ISPR। अस्तर खान में कावकाज फौजी मशकें, भारत, पाकिस्तान और चीन की मौजूदगी से खौफजदा होकर भाग गया। अगस्त तक हिंदुस्तान की शिरकत की तैयारी मुकम्मल थी। दिफाई माहिरीन ने फैसला बचकाना और तंग नजरी करार दे दिया। कोरोना ने बलोचिस्तान के तालीमी इदारों को भी टारगेट कर लिया। कोयटा, योब, गवादर और डेरा बुगटी में 10 स्कूल और 1 यूनिवर्सिटी बंद। पंजाब में भी मजीद 6 स्कूल और मदरसे को सील कर दिया गया। वफाकी वजीर तालीम का मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का मुकम्मल दिफा। 90% सरकारी और निजी स्कूल्स के पास ऑनलाइन तालीमी सहूलियात नहीं। कोई भी फैसला लेते वक्त तलबा की सेहत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। शफकत महमूद। कोरोना मजीद 7 जाने ले गया। 3,05,031 पाकिस्तानी वायरस का शिकार। 24 घंटे के दौरान 645 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 6,572 हो गई। PTI सेनेटर औरंगजेब औरंगजई का बनी गाला में सरकारी अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। CDA और MCI ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत का सेनेटर और CDA अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रायल रन शुरू, जल्द इफ्तिताह कर दिया जाएगा। मुश्किल मामलात हल कर लिए, किराए का तयन भी हो गया। स्टाफ की भर्ती का काम जारी है। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट।
पंजाब में मैट्रिक नताइज का ऐलान। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 71.51, मुल्तान में 84.72 और फैसलाबाद में 79.08 रहा। तलबा की पोजीशंस के बजाय ग्रेडिंग 880 या जायद नंबर लेने वाले A+, 770 से 879 तक वालों का ग्रेड 1 होगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन की भरपूर तैयारी। पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में होगी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का 11 रुकनी वफ्द भी शिरकत करेगा। इसमें शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और दीगर अरकान शामिल हैं। APC के लिए नून लीग ने अपनी सिफारिशात को भी हतमी शक्ल दे दी है। हुकूमत के खिलाफ सफ बंदी की तैयारी। कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए नून लीग ने वफ्द का हतमी ऐलान कर दिया। लीगी कायद की शिरकत का फैसला। नवाज शरीफ मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस से ऑनलाइन लिंक के जरिए खिताब भी करेंगे। हुसैन नवाज ने तस्दीक कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म का खिताब फेसबुक पर बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का 11 रुकनी वफ्द शिरकत करेगा। मरियम औरंगजेब के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, अयाज सादिक वफ्द में शामिल होंगे। ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, राना सनाउल्ला और अमीर मकाम भी APC का हिस्सा होंगे। नून लीग ने मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी है। जराये के मुताबिक नवाज लीग मिड टर्म इलेक्शन और हुकूमत हटाओ मुहिम चलाने के लिए नवंबर में अवामी जलसों की भी तजवीज देगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुश्तरका फंड्स कायम करने की भी सिफारिश की जाएगी। असेंबलियों के बाहर हफ्तावार मुश्तरका एहतजाज का शेड्यूल देने की तजवीज भी दी जाएगी। अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, जिसका 2 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तजावीज भी दी जाएंगी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.